जय हिंद स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। बहुत कॉमन सी चीज़ है, कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज फ्रिक्शन? Whenever a body slides or tries to slide on the surface of other body, then a force develops between the surfaces in contact which opposes the relative motion. That opposing force is called force of friction or simply friction. जब कोई एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है या स्लाइड करने की कोशिश करती है, तो ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में एक ऐसा फोर्स डेवलप हो जाता है जो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इस अपोजिंग फोर्स को ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि हमने एक ब्लॉक को एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है लाइक दिस। अब हम ये चाहते हैं कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो वो हमें पता चले। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एक स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ देते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इस तरह का होता है, इसमें एक स्केल होता है और एक पॉइंटर होता है। जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाओगे, वैसे वैसे पॉइंटर स्केल के ऊपर आगे मूव करेगा, आपको पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग। लेट वेट ऑफ द ब्लॉक इज mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। द रिएक्शनल फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल R. दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अभी यहां पर इस स्केल में फोर्स मान लेते हैं 0 है। मीन्स हम इस ब्लॉक के ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वेट की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। नाउ इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, what will happen? As the value of external force increases, there will be development of opposing force between the surfaces in contact. जो surfaces in contact है, यहां पर एक opposing force develop हो जाएगा, भले ये स्लाइड नहीं कर रहा हूं। That opposing force is called force of friction. तो इस डायरेक्शन में force of friction स्टार्ट हो जाएगा एक्ट करना, क्योंकि ये अपोज करता है। जैसे जैसे हम इसके एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, पॉइंटर आगे तक जाता जाएगा, वैसे वैसे दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस व्हेन द ब्लॉक इज नॉट इन मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा होगा, उस कंडीशन में दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड Fs से हम इसको इंडिकेट करेंगे। आगे बढ़ाते गए, फोर्स की वैल्यू को बढ़ा गए, पॉइंटर बढ़ता गया, और हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की जरा भी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये ब्लॉक स्लाइड होने लगेगा। मीन्स बिफोर कमेंस ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, द पोजिशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। जस्ट चलने से पहले वाली पोजिशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। एंड द फ्रिक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, उस कंडीशन में होगा कि अब आप फोर्स बढ़ाते ही ये चलने लगे, उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ये मोशन में आएगा, ब्लॉक स्लाइड करेगा, अभी भी सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके बीच में फ्रिक्शन तो है ही, बट इन दैट कंडीशन द फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। जब वो चल रहा होगा तो दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे हम क्या कहेंगे,
काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण कहेंगे हिंदी में अगर इसको कहें तो। और जैसे ही ये मोशन में होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम फ्रिक्शन था, इसके बाद जैसे ही वो मोशन में आया तो दोनों सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो किस तरह का ग्राफ है, एक ग्राफ से अपन इसको समझ लेते हैं। तो अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया था, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, वो बैलेंस थे। फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ाने लगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ने लगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को हमने लिया है एंड वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिया है, ये इनका ओरिजिन है। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है। कब, जब ब्लॉक मोशन में नहीं है। इन दैट कंडीशन द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। यहां पर आप देखें, यहां पर क्या हुआ, वी हैव रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते हम कहां पहुंच चुके हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुके हैं, जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण का ये अधिकतम मान है, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे, क्या हुआ था, ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो जैसे ही ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा, देखें आप यहां पर फ्रिक्शन डिक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाएगा। जब वो मोशन में है, स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन तो है लेकिन उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम भी होगी और फिर वो कांस्टेंट भी हो जाएगी। ये हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है, isn't it?